नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सज्जन कुमार और आप देख रहे हैं बायोलॉजी क्लास बचनपाल बाटी कॉलेज की ओर से। बेटा हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा जीवाणु की बात कर रहे हैं। देखो आपको फिर डिवाइड करा रहा हूँ मैं कि हमारा जो पूरा जीव जगत है उसको साइंटिस्ट R.H. Beetle ने 5 भागों में डिवाइड कर दिया था। और वो 5 जगत कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप या पौधे और 5वां जंतु जगत। ठीक है, तो हम पहले जगत की बात कर रहे हैं, पहले भाग की बात कर रहे हैं जिसका नाम है मोनेरा। मोनेरा का मीन्स होता है सिंगल, यानी कि ऐसे जीवों का ग्रुप, ऐसे जीवों का जगत जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है गाइस, वो कोशिका का टाइप होता है प्रोकैरियोटिक। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जीवाणु को यानी कि बैक्टीरिया को, और उसी क्रम में हम डिस्कस कर रहे हैं जीवाणुओं में जनन। जीवाणुओं में जनन यानी कि जनन एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होगा जीवाणु के अंदर, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। आपको मोटा मोटा ये पता है कि जनन जो है 2 प्रकार से हो सकता है, अलैंगिक जनन हो या लैंगिक जनन हो सकता है। तो एक तो हो सकता है आपका अलैंगिक और सेकंड जो हो सकता है आपका वो है लैंगिक। ठीक है, अब अलैंगिक के हमने टाइप पीछे क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से होते हैं? द्विखंडन होता है, द्विखंडन के अलावा दूसरा कौन सा है? एंडोस्पोर हो सकता है, उसके अलावा कोनिडिया हो सकता है। इस तरीके से था। अब बात करेंगे लैंगिक की। लैंगिक भी हमारे 3 प्रकार के से होता है, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ये भी आपसे। पहला कौन सा था बेटा? संयुग्मन। संयुग्मन, ठीक है। दूसरा जो टाइप था वो है रूपांतरण, रूपांतरण। और तीसरा जो टाइप है वो है पारक्रमण, पारक्रमण। ये 3 टाइप लैंगिक के हैं। ठीक है, अब हमने संयुग्मन को डिस्कस कर पिछले क्लास में डिस्कस किया है। संयुग्मन को आपको याद होगा, लेडरबर्ग तथा टैटम का नाम, लेडरबर्ग और टैटम। लेडरबर्ग और टैटम ने सबसे पहले जीवाणु ई कोलाई में संयुग्मन को देखा था। उसने बताया कि जीवाणु की सतह पर जो सतही उपांग होते हैं जिसे सेक्स पिलाई या प्लस कहते हैं, उसके द्वारा जीवाणु एक से दूसरे जीवाणु के अंदर अपना आनुवांशिक जो मैटेरियल होता है, जो पदार्थ होता है, उसका ट्रांसफर करते हैं। तो इसके बाद बात करेंगे रूपांतरण की। देखो रूप का अंतर यानी कि रूप का बदल लेना, इसमें क्या होना है कि एक साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ ने ये टेस्ट करके, मतलब ये एक्सपेरिमेंट किया था, उसको बताया था कि जीवाणु अपना रूप बदल लेते हैं। और इस ग्रिफिथ के प्रयोग का जो विस्तृत अध्ययन किया था वो किया था एवरी, मैकलॉड तथा मैककार्टी ने 1944 में। ठीक है, तो इसका जो मेन प्रयोग किया था वो था ग्रिफिथ। और ग्रिफिथ ने किस पे किया था? रैट्स पर, चूहों पर इसको प्रयोग को यूज किया था। और इसका जो कंप्लीट डिटेल स्टडी की थी वो थी एवरी, मैकलॉयड और मैककार्टी। एवरी, मैकलॉयड एंड मैककार्टी, इन्होंने इसको कंप्लीट डिस्कस किया था। तो आज जो हम देखेंगे वो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, मैं इसको हटा देता हूं यहां से। आज का जो है इसमें वो है लैंगिक जनन का दूसरा प्रकार रूपांतरण, जो कि ग्रिफिथ का प्रयोग है। तो आप लिखेंगे सेकंड पॉइंट इसका रूपांतरण, ग्रिफिथ का प्रयोग। ग्रिफिथ ने क्या प्रयोग किया था? ग्रिफिथ ने चूहों के ऊपर डिप्लोकोकस न्यूमोनाई नामक जीवाणु का प्रयोग किया था। यह जीवाणु रेस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है किसी भी जीव के अंदर निमोनिया करने के लिए। तो इसके 2 प्रकार के प्रभेद पाए जाते हैं, 2 प्रकार के ये जीवाणु होते हैं। पहला कौन सा होता है? एक होता है रफ सरफेस, जिसकी जीवाणु के ऊपर रफ सरफेस हो, मतलब खुरदरी सतह वाले, और एक चिकनी सतह वाले। ठीक है, ये 2 तरह के जीवाणु हैं। अब इसमें सॉरी ये चिकनी है, खुरदरी नहीं है, चिकनी है, खुरदरी चिकनी। ये खुरदरी वाला जो होता है यह निमोनिया नहीं करता,
निमोनिया कारक नहीं, जबकि ये चिकनी सतह वाला है यह निमोनिया कारक होता है, न्यूमोनिया कारक। ठीक है, समझ में मेरी बात को? मैं पूरा नहीं लिखूंगा शॉर्ट में। यह निमोनिया नहीं करता, यह करता है, यह रोग करता है। जो चिकनी सतह वाला है यह जीवाणु निमोनिया रोग करता है, ये समझना है आपको। तो मैं इसको कहूंगा R सेकंड और इसका नाम लिखूंगा S थर्ड। ठीक है, ये नाम क्यों लिया हमने? ये एक बाद की बात है, डीप स्टडी पढ़ेंगे आप BSc वगैरह में जाके, इनकी कुछ खास बात के ऊपर नाम लेते हैं। बस आपको यही याद रखना है फिलहाल कि जो खुदली सतह वाला जीवाणु है उसका नाम R सेकंड है और जो चिकनी सतह वाला जीवाणु उसका नाम S थर्ड। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। मैन एक्सपेरिमेंट की ओर। सबसे पहले ग्रिफिथ ने क्या किया, R सेकंड जीवाणु लिया, R सेकंड जीवाणु लिया, उसको क्या किया, इंजेक्ट इन माइस। हिंदी में लिखूं, चूहों में प्रवेश करा दिया। R सेकंड जीवाणु को चूहों के अंदर इंजेक्ट कर दिया, चूहों के अंदर प्रवेश करा दिया। तो क्या देखा उन्होंने कि रोग नहीं हुआ। क्लियर? अगली बात S थर्ड ले लिया। S थर्ड कौन सा है? S फॉर स्मूथ, चिकनी सतह वाला जीवाणु। तो क्या हुआ, चूहों में प्रवेश करा दिया, कोई दिक्कत? चूहों प्रवेश होगा तो क्या हुआ, ये कैसे है, रोग कारक, रोग कारक, यानी कि जिन चूहों प्रवेश करा S थर्ड को उनको निमोनिया हो गया। ठीक है, आगे क्या किया, S थर्ड को लिया प्लस इसको गर्म कर दिया, इसको तापमान से गर्म कर दिया। कितना तापमान? 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म कर दिया। अब गर्म करने के बाद में क्या हुआ, चूहों में प्रवेश करा दिया, चूहों में प्रवेश करा दिया। आपको पूरा लिखना है, तो क्या देगा, रोग नहीं, रोग नहीं हुआ। मतलब हमें क्या हुआ, पहले से रोग हो रहा था लेकिन जब हमने इसको गर्म कर दिया तो वह जीवाणु डेस्ट्रॉय हो गया, मर गए, तो रोग नहीं हुआ, मतलब निमोनिया नहीं हुआ। अगली बार क्या करा इसने, ये लिया S थर्ड जीवाणु लिया, इसको गर्म भी किया बेटा 60 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, प्लस R सेकंड ले लिया, ये वाला जिससे कि रोग होता ही नहीं है वो ले लिया। तीनों को मिला दिया और चूहों में प्रवेश करा दिया, चूहों में प्रवेश करा दिया। तो क्या देखा कि रोग हुआ, रोग कारक, यह रोग कारक है, निमोनिया हो गया चूहों को, और निमोनिया होने की वजह से सारे चूहे मर गए, चूहे मर गए। ऐसा क्यों हुआ? S थर्ड को गर्म करते हैं तो रोग नहीं होता, R सेकंड से रोग पहले से ही नहीं होता है। S थर्ड को गर्म करते हैं तो रोग नहीं हो रहा, R सेकंड को से रोग होता ही नहीं है, फिर भी ये चूहे क्यों मर गए? क्योंकि बेटा S थर्ड का जो आनुवांशिक पदार्थ था उसने अपने आप को चेंज करके R सेकंड वाली कोशिकाओं में अपने आप को रूपांतरित कर लिया, और जिससे कि वो निमोनिया कारक हो गए और निमोनिया की वजह से चूहे मर गए। मतलब मोटा मोटी क्या समझे यहाँ पे कि इसके अंदर जो जीवाणु है डिप्लोकोकस निमोनी, जिसकी वजह से निमोनिया हो रहा है, वो जीवाणु अपने रूप को बदलने में सक्षम है, अपने रूप को आसानी से बदल सकते हैं। तो इसका नाम क्या है, रूपांतरण है। इसका नाम क्या है, रूपांतरण लिखा है कि जीवाणु क्या होते हैं, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में अपने आप को बदल लेते हैं जैसे उनको उचित वातावरण मिलता है। यहाँ पे क्या हुआ, S थर्ड को पहले हमने लिया, उसको गर्म कर दिया, उसके बाद में उसमें R सेकंड डाल दिया जो कि गर्म नहीं हुआ था, तो इसमें कोई जो बैक्टीरिया सेल थी वो तो मरी नहीं, लेकिन जो R सेकंड वाला जो बैक्टीरिया जो जीवाणु है उसके अंदर S थर्ड का जो DNA था वो पहुंच गया, और जब S थर्ड का DNA R सेकंड में पहुंच गया तो उसकी वजह से R सेकंड भी अब कैसे हो गए, रोग करने वाले जीवाणु बन गए, और उसकी वजह से सारे चूहे मर गए। ठीक है बेटा, तो ये तो है आपकी ग्रिफिथ का प्रयोग, जिसे बोलते हैं ग्रिफिथ, साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, ये उन्होंने करके देखा था।
ओ माय गॉड। चलो बेटा बाकी कल पढ़ाऊंगा मैं आपको। इसके अलावा जो है रूपांतरण के बाद में पारक्रमण में किस तरीके से जनन होता है या जीवाणु पारक्रमण तरीका कैसे होता है वो सब बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।